हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स का टॉपिक डिटर्मिनेंट डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग क्या क्या सोल्व कर सकते हैं। उनमें से एक टॉपिक हमारे पास है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर दैट इफ वी हैव 3 vertices of any triangle like that a x1 comma y1, vertex b x2 comma y2, vertex c x3 comma y3, and if we want to find the area of this triangle ABC, then with the help of determinant, we all know that area of triangle is 1 by 2 determinant। अब डिटरमिनेंट में हम लोग जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज करेंगे। इट इज अ फॉर्मूला लाइक x1 y1 and similarly x2 y2 1 and x3 y3 1। अब आप ये कहेंगे सर ये 1 1 1 क्यों यूज लिया भाई। अगर हम लोग यहां पर ओनली ये वर्टिसेस जो गिवन है हमारे पास, तो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे ओनली x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो अगर हम लोग इसको फॉर्म कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की, तो ये हमारे पास 3 by 2 मैट्रिक्स ही बन पाती है फॉर यूजिंग x एंड y कोऑर्डिनेट। हमारे पास 3 by 2 मैट्रिक्स बन रही है, जबकि वी ऑल नो दैट वी कैन कैलकुलेट डिटरमिनेंट only and only स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज 1 1 1 फॉर मेकिंग दिस इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने यहां पे 1 1 1 यूज ले लिया। अब सिंपल सा जो हम लोग यूज लेते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, तो 1 by 2 का एज इट इज है हमारे पास। इसको सोल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करना होता है था मैंने आपको एक सिंपल सा मैं रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज 3 ब्रैकेट्स, यूज 3 ब्रैकेट्स। यस, आई यूज फर्स्ट रो एक्सपेंशन, आई यूज first row expansion for calculating determinant. So first of all use 3 brackets for first row expansion, first value positive, second negative, third value positive. Now use elements of first row like x1 y1 and 1. Now we calculate these brackets, means capital A11, capital A12, capital A13. Here for this we cover first row and first column, then it will be y2 minus y3. Similarly, for that we covered second column and first row, then we have x2 minus x3, and last one is for third bracket we cover first row, third column,
देन वी हैव x2 y3 माइनस y2 x3। अब इसको अगर हम लोग सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को सिंपल सा, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चीज रहने दो भाई, x1 y2 माइनस y3। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो देखना भाई y1 x2 माइनस माइनस प्लस x3 y1, here also x2 y3 माइनस x3 y2। अब देख हम लोग क्या करें, जैसे यहां पर here x1 taking common, then we have y2 minus y3। Similarly, if we take common x2 in this and this condition, then we have x2 here y3 minus y1, and similarly if we take x3 common in these terms, then we have y1 minus y2। ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। 10th क्लास में आपको टीचर ने केवल ये लर्न करने के लिए कह दिया था कि इसको लर्न कर लो, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस कंडीशन से हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं ऑफ गिवन वर्टिसेस ऑफ एन ट्राइंगल। ट्राइंगल कोई भी एबीसी गिवन हो, पीक्यूआर गिवन हो, वर्टिसेस गिवन हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले को, अब अपने को पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, वी यूज ओनली दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? अब इस टॉपिक पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। किस कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज एन एग्जांपल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC with vertices A 5,4, B -2,4 and C 2,-6। सिंपल सा एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ दिस like 5, 4, 1 -2, 4, 1 and 2 -6, 1। We can calculate it, सिंपल सर 1/2। अब देखो पहले हमने अभी एक फॉर्मूला जो है वो लर्न किया था, विच इज हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3। मैं लर्न करवा रहा हूं आपको भी, सिंपल सा एक लॉजिक है, x1 x2 x3। नाउ x1 y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस y1 एंड x3 है तो y1 माइनस y2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे आप लोग। सो हियर व्हाट इज x1 5 प्लस इट इज x2 -2 एंड x3 2। what is the value of y2 y3? y2 means 4, y3 means -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y3 -6, y1 4 and y1 4 -4। we can calculate it, it is 10 into 5 50। ये -2 है और ये -10 है, तो माइनस माइनस प्लस 10 into 2 20 and it will be 0। so 1/2 into 70, that means 35 square unit। ये अपने को एक मेंशन कर देना है, इट इज एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन
इस पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास है। इफ 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इट मे बी x, इट मे बी लैम्डा, इट मे बी k। तो ऐसी कंडीशन भी हमारे पास आ सकती है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 4.2 दे रखा है, उस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। चलो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। यस, वी हैव अनदर क्वेश्चन लाइक दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड गिवन पॉइंट बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। बेटा अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये इन दोनों पॉइंट्स को जो है लाइन जो ज्वाइनिंग कर रही है, लाइक दैट सपोज दैट दीज आर टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, 1,3 एंड 3,2। अब इसको हमारे को जो है इसकी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट वी हैव ए पॉइंट C, वेरिएबल पॉइंट, इट इज अ वेरिएबल पॉइंट x, y। ये हमने x, y एक वेरिएबल पॉइंट सपोज कर लिया C, जो इनके बिटवीन है। कहीं हो सकता है ये C पॉइंट इधर भी हो या इधर भी हो, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर हमारे पास क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर, तो मतलब इनसे जो है कोई ट्राइंगल तो नहीं बन सकता। जब ट्राइंगल ही नहीं बना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। तो हमारे पास जो अपनी कंडीशन थी उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर गिवन कंडीशन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, सो 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 and x3 y1 minus y2 will be 0। अब ये 1/2 तो 0 में शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनकी कंडीशंस की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सपोज दैट इट इज x1 y1, इट इज x2 y2 एंड इट इज x3 y3। हमने इनको सपोज कर लिया, कंसीडर किया ऐसा। ओके देन पुटिंग द वैल्यूज। हाँ, आप जरूरी नहीं है यहाँ x1 y1 लो, इसको x2 y2 लो, इसको x3 y3 ले, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो पुट द वैल्यू 1/2 कन्वर्ट इनटू 0, ये 0 में शिफ्ट हो गया। तो हम लोग केवल x1 y1 की इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। हियर 1 y2 मींस y माइनस y3 मींस 2, फिर प्लस what is x2, x2 means x, y3 means 2 minus 3 and x3 means 3, y1 3 minus y, it will be 0। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इट इज y minus 2, it is minus 1, so minus x, and it is 9 minus 3y is equal to 0। अब देखो ये y है, ये y कैलकुलेट हो जाएगा, ये x है, सो माइनस एक्स माइनस 2y एंड हियर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम चाहे तो यहां पे क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। इफ वी टेक कॉमन माइनस देन वी हैव x plus 2y minus 7 is equal to 0. So it is equation of line which is joining these given points। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है। Is that clear? फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे तो मैं आपके डाउट्स जो भी हैं वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में अपलोड कर दूं। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक में
4.2 में क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ट्राइंगल नेम कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर ए बी सी एल एम एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन if area of triangle ABC is 4 square unit, it is 4 square unit whose vertices are -2, 0, 0, 4 and 0, k. Okay, yes, area of triangle 1/2 determinant of -2, 0, 1, 0, 4, 1 and 0, k, 1. We can calculate it. हाँ, अब देखो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने ऐसे कैसे लिखा, 1/2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे कि हमने डिटरमिनेंट सोल्व करना सीखा था। यस, -2, 0 and 1, फर्स्ट रो एक्सटेंशन अप्लाई किया हमने, इसको कवर कर दिया, तो 4 माइनस के, इसको जब कवर करेंगे तो 0 - 0, इसको कवर करेंगे तो भी 0 - 0, इट इज 1/2 -2, 4 माइनस के, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, इट इज -4 प्लस के। ये जो वैल्यू है हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास है। लेकिन here given area of triangle ABC given 4 square unit, अब अपने को समझना क्या है यहां पे, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव बट वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, सो इन दैट कंडीशन -4 प्लस के इज इक्वल टू +-4। आप +-4 यहां यूज ले सकते हैं, डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट किया है, या प्लस यहां पे भी यूज ले सकते थे, तो हम इसको +- इसीलिए यूज ले रहे हैं बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव बट वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। So, first of all, taking plus, -4 plus k is equal to 4. So, k is equal to 8. And for taking negative, then -4 plus k is equal to -4. So, k is equal to 0. So, we can say the right two values for k. Is that clear? ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके देन।